वास्तव को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 करके लिखेंगे इसमें बेटा, द्रव की, हाँ कैसे करके लिख लो, यानी हेडिंग है ये, द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति। हाँ लिखो, यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल, यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है, द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है, यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, मेरे साथ साथ लिखते हैं, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा व वेग अधिक होता है। यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है, यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा वेग अधिक होता है, जिसके कारण द्रव के अणु स्वतंत्र तल पर तेजी से टकराकर अधिक दाब आरोपित करते हैं, अधिक दाब आरोपित करते हैं तथा ऐसे द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है, ऐसे द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है। पहले से ताल लो फिर समझाऊंगा। ऐसे द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है। इससे लिखो, पहले से तालो साथ के साथ। परंतु यदि द्रव के, हाँ परंतु यदि ऐसे लिखिए, परंतु यदि किसी द्रव के, परंतु यदि किसी द्रव के अणुओं के बीच, परंतु यदि किसी द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण के बीच आकर्षण बल अधिक हो, आकर्षण बल अधिक हो तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा व वेग कम होता है। गतिज ऊर्जा व वेग
गतिज ऊर्जा व वेग कम होता है, अतः ऐसे अणु स्वतंत्र तल पर ऐसे अणु स्वतंत्र तल पर धीरे से टकराकर, अतः ऐसे अणु स्वतंत्र तल पर धीरे से टकराकर बहुत कम वाष्प दाब आरोपित करते हैं, बहुत कम वाष्प दाब आरोपित करते हैं। जो ये वाला ना, इसके उदाहरण लिख लियो। जैसे पेट्रोल व स्प्रिट, इसके उदाहरण जैसे शहद व ग्लिसरीन, अब पहले इन्हें तारो जब समझूंगा तुम्हें रब से। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले यानी यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है तो उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा व वेग क्या होगा, अधिक होगा, तथा जिसके कारण द्रव के अणु स्वतंत्र तल पर तेजी से टकराते हैं, तेजी से टकराकर अधिक दाब आरोपित करते हैं, तथा ऐसे द्रव का वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा, जैसे पेट्रोल और स्प्रिट। अब दूसरा ही दे रखा कि परंतु यदि किसी द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल तो क्या हो हमारा, अधिक हो, तथा उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा व वेग क्या हो, कम होता है, तो ऐसे अणु स्वतंत्र तल पर धीरे से टकराकर बहुत कम वाष्प दाब आरोपित करते हैं, जैसे शहद व ग्लिसरीन। अब देखो इधर देखो, हमने लिए 2 बर्तन लिए, क्या लिए हमने, 2 बर्तन लिए। एक में है कि उसके अणुओं के, यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम है, नहीं द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम है, नहीं बहुत दूरी पे है, ये अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है, तो ऐसे अणुओं की गतिज ऊर्जा में वेग अधिक होता है, जिसके कारण द्रव के अणु स्वतंत्र तल पर तेजी से टकराकर, यानी ये अणु जब ये छोटे रहेंगे ना, ये दूरी पे रहेंगे तो तेजी से ऊपर इस पर अधिक दाब आरोपित करेंगे, नहीं द्रव की उस पर सतह पर क्या करेंगे, ज़्यादा दाब आरोपित करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ दूसरी बात करूँ, अगर मैं इनकी बात करूँ, ये है यानी द्रव है, ऐसे बताऊँगा मैं क्या है ये भी। देखो पहला वाला समझो, यदि किसी द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है, इसके इन जो द्रव रह जैसे पेट्रोल हो गया व स्प्रिट, इनके अणुओं के बीच क्या होगा, आकर्षण बल क्या होगा, कम होता है, तो जब भी आकर्षण बल कम होगा तो उनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा व वेग क्या होगा, अधिक होगा। अगर आकर्षण बल कम है तो अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा व वेग क्या होगा, अधिक होगा, जिसके कारण द्रव के अणु स्वतंत्र तल पर तेजी से टकराकर अधिक दाब आरोपित करते हैं। ये खुले हुए, यानी इस तरह से समझो, ये क्या हमारा स्प्रिट देखी तुमने, सबने देख रखी, पेट्रोल भी तुमने देख रखा। पेट्रोल को खुला क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि उड़ जावे, उसके अणु क्या करना है, तेजी से आकर उसकी सतह पर टक्कर मारा है, किसके, हाँ उसकी ढक्कन की सतह पर या इसकी आके तेजी से टक्कर मारेंगे, और तेजी से टक्कर मारेंगे तो क्या करेंगे, वे बाहर जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, निकल भी जाए, बाहर निकल जाते ना, निकल जाते। तो स्प्रिट और पेट्रोल कैसा द्रव है, यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है, वो ज़्यादा, जो द्रव है वो ज़्यादा पतला रहने नहीं रहता, कौन सा, पेट्रोल पतला रहने नहीं रहता, तो उसे क्या है, उसे निकलने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। देखो क्या कर रहा, यदि किसी द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है, जब अणु थोड़े दूर होंगे तो जितने ज़्यादा दूर होंगे इतने क्या होगा, वो पतला होगा। और क्या नाम लिख रहे हैं भैया, आकर्षण बल कम होता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा वेग क्या होगा, अधिक होगा। अगर आकर्षण बल कम है, यानी अणु दूर है, नहीं ज़्यादा पतले हैं, तो क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा वेग क्या होगा, जो हमारा ज़्यादा होगा, गतिज ऊर्जा वेग क्या होगा, अधिक होगा, जिसके कारण द्रव के अणु स्वतंत्र तल पर तेजी से टकराकर अधिक दाब आरोपित करते हैं। इसमें जितने भी अणु होंगे वे तेजी से क्या करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करो जाते। जो पेट्रोल के अणु में बाहर निकलने की कोशिश करो जाते, उन्हें नहीं तो टंकी में या बोतल में बंद करके अच्छी तरीके से रखा जाए, नहीं रखा जाता, बाहर निकलने की दाब आरोपित करते हैं, तथा ऐसे द्रव का वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा, जैसे पेट्रोल व स्पीड। पेट्रोल को स्पीड को लोगे तो उसका वाष्प दाब क्या होगा भैया, हमारा
अधिक होगा, क्योंकि अगर मैं इसे स्प्रिट को भी खोल कर रख दूँ ना तो शाम तक यही हस्ते क्या हो जाएगी हमारी, उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या तो जो ज़्यादा तेज उड़ने से कोशिश कर रहा है उनका वासदाब कैसा होगा, उनका वासदाब अधिक होगा नहीं होगा। अगर मैं बात करूं यही हमारा दूसरा नंबर का क्या दे रखा, यदि किसी द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक है, ये क्या है, इनके बीच आकर्षण बल क्या है, अधिक है, क्योंकि क्या है ज़्यादा पास पास है नहीं है, इनके बीच आकर्षण बल क्या है हमारा, अधिक है। तो तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा वेग क्या होगा, अधिक होगा। अगर आकर्षण बल कम है तो वो क्या होगा, सॉरी बल अधिक है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा व वेग क्या होगा, कम होगा नहीं होगा। अतः ऐसे अणु सतन तल पर धीरे से टकराकर बहुत कम वासदाब आरोपित करते हैं, जैसे शहद व ग्लिसरीन। इसमें अब देखो ये अणु एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए, तो एक दूसरे की क्या ये इसकी इस सतह पर रहनी क्या, इन्हें बहुत ही कम टक्कर मारन दे, यानी कोई अणु जो ज़्यादा खराब रहा है ना क्या करे वही टक्कर मारेगा, बाकी क्या वासदाब कम लगाएंगे। तुमने शहद तो देख रखा सबने, शहद देख रखा, शहद को एक बर्तन में तुम शहद को रखो और एक बर्तन में किसे रखो, एक बर्तन में तुम पेट्रोल को रखो, तो तुम देखियो कि 1 घंटे बाद कौन सी चीज़ खत्म हो जाएगी, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल के अणुओं के बीच क्या होगा, आकर्षण बल क्या होगा, कम होता है, आकर्षण बल कम होता है। वे अणु एक दूसरे को कम उस गतिज ऊर्जा से यानी कम ऊर्जा से खींचा, तो क्या होगा वे अणु कहाँ चले जाए, उड़ के बाहर निकल जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं शहद की, शहद के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या हुआ है, अधिक हुआ है। अधिक क्यों हुआ है, क्योंकि शहद क्या रहा हमारा, गाढ़ा रहा नहीं रहता, और इस पेट्रोल कैसा रहा हमारा, पतला। तो द्रव जितना भी ज़्यादा पतला होगा उसका वासदाब क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, और द्रव जितना गाढ़ा होगा उसका वासदाब क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो इसे एक चीज़ नोट करके लिख लो कि द्रव की श्यानता या गाढ़ा अधिक है तो वासदाब कम होगा। लिखो, यहाँ लिख लो, द्रव की श्यानता का मतलब है वो कितना गाढ़ा है, श्यानता ब्रैकेट में लिखना है, गाढ़ा अधिक तो वासदाब देखो, द्रव की श्यानता, द्रव जितना गाढ़ा होगा उसका वासदाब क्या होगा, उतना ही कम होगा। और द्रव बस इतना ही लिख लो, क्योंकि गाढ़े वाले का पता नहीं है, अगर वो होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि पतला है तो उसके बारे में तो हम जान लेंगे। जल्दी डाल लो समय, ये चित्र भी बना लियो खुशबू बाबू। ये इसमें क्या होगा हमारा, इसमें एक तो स्प्रिट हो सकता है, यह क्या हो सकता है हमारा, पेट्रोल हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है हमारा, शहद प्लस ग्लिसरीन। जल्दी डाल दो। वासदाब को प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 करके डाल रखा द्रव की प्रकृति। क्या लिखा, द्रव की प्रकृति। यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या हो, कम हो, द्रव के अणुओं के बीच, देखो साथ के साथ पढ़ो, यदि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होगा, ध्यान रखना, अगर आकर्षण बल कम, यहाँ लिखे है अगर आकर्षण बल, आकर्षण ना तारी मतलब, अगर आकर्षण बल बाबू हमारा क्या हुआ, कम, नीचे की तरफ लगाना, अगर हमारा आकर्षण बल कम है तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा व वेग क्या होगा, अधिक होगा। अगर आकर्षण बल कम है तो गतिज ऊर्जा वेग क्या होगा हमारा, अधिक होगा। और जिस द्रव का गतिज ऊर्जा और वेग जितना अधिक, उसका क्या नाम लिख रहा है भैया, वो उतनी तेज, उसका वासदाब क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। देखो, यदि किसी द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा व वेग क्या होगा, अधिक होता है, जिसके कारण द्रव के अणु स्वतंत्र तल पर क्या करेंगे, तेजी से टकराकर अधिक दाब आरोपित करते थे। ऐसे द्रव का वासदाब क्या होता है हमारा, अधिक होता है। यदि हमारा आकर्षण बल कम और गतिज ऊर्जा व वेग ज्यादा है तो द्रव कैसा करेगा, अधिक दाब आरोपित करेगा ना करेगा, तो उस द्रव का वासदाब भी क्या होगा, अधिक होता है। लेकिन अगर मैं आकर्षण बल यहाँ हमारा, अगर किसी द्रव का मैं आकर्षण बल क्या करूं, मैं आकर्षण बल खुशबू क्या करूं, मैं ज्यादा करूं, तो गतिज ऊर्जा वेग कैसा हो जाएगा हमारा, गतिज ऊर्जा वेग कैसा होगा हमारा, कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमारा गतिज ऊर्जा वेग क्या हो जाएगा, कम। जब हमारी गतिज ऊर्जा वेग कम हो जाएगा तो वो अणु कैसा करेगा, उसका वासदाब क्या होगा, उतना ही कम होगा। देखो यहाँ लिख रखा, यदि किसी द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या हो हमारा, अधिक हो, आकर्षण बल कैसा हो, अधिक हो, तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वेग क्या होता है हमारा, वेग क्या होगा हमारा, कम होता है। ऐसे अणु स्वतंत्र तल पर धीरे से टकराकर बहुत कम वासदाब आरोपित करते हैं। अब सीधा सा उदाहरण है, अगर आकर्षण बल कम होगा तो वो अणु क्या होगा, वो जो द्रव हो पतला होगा नहीं होगा, आकर्षण बल हमारा क्या है,
अगर आकर्षण बल कम है क्योंकि उसके अणु एक दूसरे को क्या होंगे, कम आकर्षण से खींचेंगे, क्योंकि अणु क्या होंगे हमारे दूर दूर होंगे, तो क्या हो, क्या कहलाएगा, पेट्रोल और स्प्रिट। लेकिन अगर हमारा वही वो हो, क्या हो बाबू, अगर हमारा शहद और ग्लिसरीन हो, शहद और ग्लिसरीन गाढ़े रहे नहीं रहते, तो उनके बीच आकर्षण बल अधिक होगा नहीं होगा, क्योंकि वे एक दूसरे को तेज से पकड़ रखे हैं, क्योंकि वे गाढ़े रहे, तो उनका गतिज ऊर्जा वेग क्या होगा, कम होगा, और उनकी गतिज ऊर्जा वेग कम है तो क्या करेंगे भैया, वे आकर्षण बल अधिक होगा और गतिज ऊर्जा वेग कम होगा, तो वे क्या करेंगे भैया, अंत में क्या लिख रहा है, अतः ऐसे अणु स्वतंत्र तल पर धीरे से टकराते हैं और बहुत कम क्या करते हैं, वाष्प दाब आरोपित करते हैं, जैसे शहद व ग्लिसरीन। अब क्लियर है। अब नंबर 2 लिखो, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव लिखो, मेरे साथ साथ लिखते रहिए जल्दी से, साथ के साथ लिखते रहो। किसी द्रव के ऐसे लिखो, किसी द्रव के ताप बढ़ाने, ताप को किसी द्रव के ताप को बढ़ाने पर, किसी द्रव के ताप को बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा, उसके अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। उसके अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अणुओं की जिससे अणुओं की गतिज ऊर्जा, जिससे अणुओं की गतिज ऊर्जा व वेग गतिज ऊर्जा व वेग बढ़ जाता है। जिसके कारण द्रव का वाष्प दाब क्या करेगा भैया, बढ़ जाता है। जिसके कारण द्रव का वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ जाता है। जिसके कारण द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। एक चीज़ बताओ मुझे, खुशबू राशि सारे, यानी बोर्ड पे लिख के ज़्यादा तेज़ी से पढ़ा जाए या तुम्हें लिखवा के ज़्यादा तेज़ी से पढ़ा जाए, अगर मैं तुम्हें बोल लूँ बोर्ड पे लिखवा ज़्यादा तेज़ पढ़ा जाए, तैसे लिखवा के उन बच्चों को फायदा रहा है जो तेज़ लिखे हैं। और अब क्या है, अगर मैं बोर्ड पे लिख दूँ तो अब क्या हुआ, अब सारे बच्चे समान आ गए, क्योंकि जब तक खुशबू ना तारेगी जब तक समीर को भी मैं नहीं समझाऊंगा। अब ऐसा रहे कि किसी का जब वैसे लिखवाऊँ ना तो किसी का ना किसी का क्या हो जावे, छूट जावे था जिन्हें ना छूट जाकर, जैसे जुनेद हो गया, समीर हो गया, राशिद हो गया, खुशबू तो तेज़ी से लिख सके, लेकिन ये क्या तीनों खसगुद्दड़ पीछे पड़े रह जाएंगे। लिख लिया तुमने भैया, बेइज्जती कर रहे तुम, बेफालतू की चीज़ों पे बहस करो जाओ, जिससे कोई मतलब नहीं। लिख लिया तुमने, देखो अब इसमें क्या क्या लिखवाया मैंने, क्या कह रहा मैं कहा ताप का प्रभाव, किसी द्रव के ताप को बढ़ाने पर उसके अणुओं की उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण उसके अणुओं की गति वेग भी बढ़ जाता है, जिसके कारण द्रव का वाष्प दाब बढ़ जाता है। एक चीज़ तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि जिस द्रव की गति ऊर्जा वेग अधिक होगा वो द्रव क्या होगा, इतना ही वाष्प दाब आरोपित करेगा, नहीं करेगा। अब मैं तुमसे कहूँ कि भैया मैंने तुम्हें 2 बर्तन दिए, खुशबू क्या दिया बाबू, मैंने तुम्हें 2 बर्तन दिए, चाय बना के लेकर, क्या लेकर, चाय बना के लेकर। समीर को पहला वाला बर्तन दिया मैंने, समीर ने पहले वाले बर्तन पे अच्छी तरीके से यानी ढक ढुका कर बढ़िया तरीके से यानी बर्तन पे प्लेट भी रख दी, और इसमें क्या डाल दिया, इसने चीनी भी डाल दी, चाय पत्ती भी डाल दी, और पानी भी डाल दिया, और दूध भी डाल दिया, इधर खुशबू ने और इधर समीर ने। तो क्या होगा, खुशबू ने तो अपना द्रव है नहीं क्या करा, गर्म करने के लिए, चाय बनाने के लिए किस पे रख दी, चूल्हे पे रख दी, चूल्हे पे गैस पे रख दी। लेकिन समीर क्या ले आया, समीर बस चीनी विनी डाल के घोल कर नहीं ला के देते। तो नु बताओ किसका वाष्प दाब अधिक होगा,
जो गर्म करेंगे उसका वाष्प दाब अधिक होगा नहीं होगा? सेम टू सेम बात मैंने नहीं लिखवा रखी। यदि किसी द्रव के ताप बढ़ाने पर, मैंने खुशबू ने अपने द्रव का क्या करा? ताप बढ़ाया बाबू। ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। जब खुशबू ने इसका ताप बढ़ाया तो जो इसके अणु होंगे उसकी गतिज ऊर्जा व उसमें ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारी? बढ़ जाती है, जिससे अणुओं की गतिज ऊर्जा व वेग भी क्या होगा? बढ़ जाता है गर्म करने पर, जिसके कारण द्रव का वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। तो इसके जो इसमें द्रव होगा वो इस पे ज्यादा वाष्प दाब लगा रहा होगा ना लगा रहा होगा खुशबू चारों तरफ को, लेकिन समीर का क्या है? वो तो ऐसे का ऐसे ही है, तो वो वाष्प दाब यू वाला ज्यादा लगाएगा, यू वाला ज्यादा लगाएगा? यू वाला ज्यादा लगाएगा ना लगाएगा? अब तो समझ में आ गया कि ताप का प्रभाव, कि यदि किसी द्रव के ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण अणुओं की गतिज ऊर्जा वेग बढ़ जाता है, जिसके कारण द्रव का वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। ताप का प्रभाव समझ में आ गया? क्लियर है बिल्कुल? अब अगली हेडिंग डाल लो, द्रव विलयनों का वाष्प दाब। द्रव विलयनों का वाष्प दाब। स्कूल तो नहीं जाना किसी को? अब इसे हेडिंग को काट देंगे। द्रव विलयनों का वाष्प दाब। द्रव विलयनों का वाष्प दाब। हाँ बना लो बर्तन। हाँ, द्रव विलयनों का वाष्प दाब। द्रव विलयनों का वाष्प दाब। लिखेंगे माना एक मेरे साथ साथ लिखते रहो भैया। माना एक वाष्पशील द्रव न लिखो, विलयन लिखो। माना एक वाष्पशील विलयन में, दिख तो रहा भाई सबको? माना एक वाष्पशील विलयन में दो द्रव ए व बी उपस्थित है। माना एक वाष्पशील विलयन में दो द्रव ए व बी उपस्थित है, जिसके आंशिक दाब जिसका आंशिक वाष्प दाब PA व PB है, PA व PB है, तो विलयन का कुल वाष्प दाब, तो विलयन का कुल वाष्प दाब, तो विलयन का कुल वाष्प दाब। देखो पहले से लिखो जब समझाऊंगा। माना एक वाष्पशील विलयन में दो द्रव ए व बी उपस्थित है, जिसके आंशिक वाष्प दाब PA व PB है, तो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। लिख लिया सबने? लिख रखा सारो जो लिख लिया? सही इसमें आ रहा? मेरा फोटो सही आ रहा? इसमें मेरा फोटो सही आ रहा? अब चलो और जिन्हें इसके साथ नामदारी कर, मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखा है। लिख लिया राशि साहब ने? समीर लिख लिया? देखो हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि द्रव विलयनों का वाष्प दाब। माना एक वाष्पशील विलयन में दो द्रव ए व बी उपस्थित है, जिसका आंशिक वाष्प दाब PA व PB है, तो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा। देखो ऐसा समझो कि हमने एक बर्तन लिया, खुशबू बाबू, हमने समीर इतना बड़ा क्या लिया? हमने बर्तन लिया, ठीक है। अब बर्तन लेने के बाद में इसमें हमने क्या भर रखा? एक विलयन भर रखा। क्या भर रखा? विलयन। देखो जो यूँ कह रहा, माना एक वाष्पशील विलयन में हमने क्या लिया? एक वाष्पशील विलयन लिया, इसमें दो द्रव ए व बी, यानी इसमें दो द्रव हैं। क्या है बाबू? ए व बी। ए भी हमारा क्या है? द्रव है। व बी भी क्या हमारा? द्रव है, ठीक है, उपस्थित है, जिसका आंशिक वाष्प दाब PA व
पीबी है। इसका वाष्प दाब कितना होगा, आंशिक वाष्प दाब, इसका वाष्प दाब कितना होगा खुशबू हमारा, पीए व पीबी है। तो कह रहा कि विलयन का कुल वाष्प दाब बताओ, विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या हमारा, पी, क्या कह रहा, पी। वो पूछा कि इसमें कुल कितना वाष्प, यानी कुल कितना वो है वाष्प दाब है, तो भैया कितना लिखेंगे, मैं लिख सकता हूँ कि पी ए प्लस पी बी। कैसे पता चला कि भैया हमारा पी ए प्लस पी बी आएगा, क्योंकि हमने कितने कितने द्रव डाल रखे, ए व बी, 2 द्रव डाल रखे और इनका वाष्प दाब क्या है, पी ए व पी बी। तो कितना आएगा, पी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। उतार लो जल्दी से देखो इसे समझेंगे क्या कह रहा है वो। द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, माना एक वाष्पशील विलयन में 2 द्रव ए व बी उपस्थित, हमने एक विलयन बना लिया, ठीक है, इसमें मैंने 2 द्रव भरे, ए व बी भरा। अब कह रहा है कि इनका आंशिक वाष्प दाब पी ए प्लस पी बी है। उसने कह दी कि इनका आंशिक वाष्प दाब क्या, पी ए प्लस यानी पी व पी बी है। तो कह रहा है कि कुल विलयनों का कुल यानी वाष्प दाब क्या होगा। तो बाबू हमें कुल पूछ रहा, तो हमें पी ए और पी को जोड़ने तो पड़ेगा जो इसके अंदर है। देखो इस तरह से समझो, जैसे हमारा क्या है, ये एक हमारा सपोज करो, एक हमने विलयन बनाया, इसमें हमने इसमें 2 द्रव डाल ले, ए भी डाल दिया और बी भी डाल दिया, है नहीं। तो पूछ रहा कि इसमें कुल कितने विलयन होंगे। तो जब हमें इनका पता ना कि इनके क्या का नाम है, तो हमें इसे हमने क्या मान रखा, पी ए व पी बी। तो हम अगर पूछ रहा कि कितना इसमें कुल कितना यानी कितना द्रव है, तो वाष्प दाब पी ए प्लस पी बी का कुल वाष्प दाब कह रहा है कि इसमें कुल कितना वाष्प दाब है, तो मैं इसे भी जोड़ूंगा और इसे भी जोड़ूंगा, इसे जोड़ के तो पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, पी ए प्लस पी बी। देखो एक तरीके से और समझो, ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे हमने लिखा एक डिब्बे में हमने संख्या डाल रखी है, हमने सपोज करो इसमें 2 डाला व क्या डाला, 3 डाला, हमने क्या बना रखा, विलयन बना रखा। इस तरह समझो, हमने क्या बना रखा, एक विलयन बना रखा। वो पूछा कि इस यू विलयन टोटल कितना, हमने इसमें 2 व 3 किलो के अलग अलग विलयन डाल रखे। तो अगर मैं मेरे से पूछा वो कुल कितना है, तो मैं कुल कैसे लिखूंगा खुशबू, 2 प्लस 3 करके ऐसे लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। अब अगर हमें यह संख्या पता होती तो हम यह संख्या लिख देते, लेकिन अगर हमें यह संख्या पता था हम पी ए प्लस पी बी लिखे। अब हमें इसका सही एग्जैक्ट उत्तर पता कितना आएगा, 2 प्लस 3 कितना जाएगा हमारा, 5। तो पता चल गया कि क्या द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। आज